जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को, लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। 7 अक्टूबर को हमास की इजराइल पर 3 और से किए गए हमले के बाद इजराइल ने पलटवार किया। गाजा पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर हमास की कमर तोड़ दी। पीएम नरेंद्र मोदी 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सप्ताह की वोट यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। तब भाजपा को अपने मुख्यमंत्रियों से अपेक्षा है कि वे प्रधानमंत्री की आभा का विस्तार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दरअसल सीएम मोहन यादव इंदौर, भोपाल के बाद अब प्रदेश के बाकी नगरों में मेट्रो ट्रेन को दौड़ाना चाहते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने को कहा था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज भी एक बैठक होगी। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को झटका देते हुए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नगर निगम से उनकी पार्टी के साथ पार्षद लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण मोटर चालकों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने जानकारी दी है कि खबरों के मुताबिक दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसानों के इकट्ठा होने से सुबह से ही भारी जाम लगने लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के वेतन वृद्धि को लेकर घोषणा की। लोकसभा चुनाव में कुछ दिन ही बाकी है। चुनाव प्रचार के साथ साथ पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री मोदी को बिना परिवार वाला कहा तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा मोदी का परिवार सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे लगाने लगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता यात्रा को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भगवा पार्टी बंगाल को बदनाम करने और तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। अमेठी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है कि पार्टी नेता राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ने नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक के बाद लौटे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने ये बताया है कि राहुल गांधी की अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे, जिसकी घोषणा शीघ्र हो जाएगी। पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। वे आज बिहार के बेतिया आएंगे और यहां पर 19,000 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास करेंगे। मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सलाम 1995 नामों की पहली सूची में एकमात्र मुसलमान है। इसके चलते ही वह खासे चर्चा में है, क्योंकि साल 2019 में पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया। अंडर वाटर मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने स्कूल बच्चों के साथ इस अंडर वाटर मेट्रो का सफर भी किया।
मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार पानी को लेकर होने वाली राज्य के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए अपनी कोशिश कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को पानी के साथ साथ सिंचाई की पानी की भी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ रहे हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार करने हेतु और वोट बैंक साधने के लिए प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में उनका फोकस हारी हुई सीटों के साथ ही जाती हुई सीटों पर है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने मामले में एफआईआर हुई है। दूत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नई दिल्ली इलाकों में पोस्टर लगाए थे। मालदीव से रिश्तों को लेकर चीन ने सफाई दी है। चीन ने मालदीव के साथ एक व्यापक रणनीतिक सहयोग साझेदारी कायम करने की प्रतिबद्धता जताई है। कहा दोनों देशों के बीच सामान्य सहयोग में कोई तीसरा पक्ष निशाने पर नहीं है और न ही तीसरे पक्ष से इसे कोई बाधा आएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता में मौजूद है। पीएम मोदी ने कोलकाता से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से गाजियाबाद में देश के पहले रैपिड रेल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 प्रस्तावित है। भाजपा ने राजस्थान की 25 में से 15 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। कांग्रेस की पहली सूची का हर किसी को इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 2 मार्च को ही लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। पार्टी अब उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट तैयार करने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को श्रीनगर जाएंगे और विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वह जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला रैलियों को संबोधित करने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उनका अभिनंदन किया गया। पीएम मोदी ने विश्वास जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय, जय मां काली और जय मां दुर्गा के जयकारे के साथ की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वहां घोर पाप हुआ है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्य में वहां पर अत्याचार हो रहा है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए खेल और युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ी घोषणा की। अनुराग ठाकुर ने ऐलान के अनुसार अब खिलाड़ी इंडिया के खिलाड़ी सरकारी नौकरी के लिए भी योग्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली में तृणमूल नेताओं के अत्याचार की शिकार हुए महिलाओं को अपना परिवार बताते हुए कहा कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्रूरता करने वाले को बचा रही है और यह बेहद शर्म की बात है। बीते कई दिनों से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद से कांग्रेस की 6 विधायक बागी हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने इस सभी विधायकों को अयोग्य करार दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि उनकी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनावों के बाद से सियासी उठापटक जारी है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है, जिसका फायदा पूर्व पीएम नवाज शरीफ को मिला है। दरअसल पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने हाल ही में खान समर्थित एसआईसी को आरक्षित सीटें देने से मना कर दिया, जिससे नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएल-एन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र दौरे पर आए अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी संस्थापक शरद पवार और सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस पर अब एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ से पार्टी के नेता अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। पीएम कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर शपथ ग्रहण पर प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने दावा किया कि ये मंत्री केवल मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे।